चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी का सिलेबस देखने वाले हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं। ये सिलेबस जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं। बिना वाटर मार्क वाला ये सिलेबस है, आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं इसके बारे में कुछ बातें। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। किसके लिए? तो लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती के लिए आप परीक्षा का आयोजन करेगा। अगर आपका सपना भी रेलवे में सरकारी नौकरी पाना है तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है। लेकिन कहते हैं ना कि सपने तभी सच होते हैं जब आप उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो आरआरबी एएलपी परीक्षा में भी ऐसा ही है, जिसके लिए आपको अच्छी से तैयारी करनी होगी। और यहाँ हम आपको आरआरबी एएलपी सिलेबस से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे, जो परीक्षा की तैयारी में आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरआरबी एएलपी परीक्षा 2 चरणों में होता है। पहले समझिए ये बात कि आरआरबी एएलपी जो परीक्षा होता है 2 चरणों में होता है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करके होता है, ठीक है। जिसके लिए बोर्ड ने अलग अलग सिलेबस निर्धारित किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं या उसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उन सभी को परीक्षा के सिलेबस को ध्यान से देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, उम्मीदवारों को आरआरबी एएलपी परीक्षा के सिलेबस को चेक करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको परीक्षा में अंकों, लेवल और नेगेटिव मार्किंग और समय आदि से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। आरआरबी लोको पायलट परीक्षा 2 चरणों में होता है, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करके। यहाँ आपको सीबीटी 1 परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया गया है। परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न एमसीक्यू होंगे, ठीक है। पहला बात कि सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और यह परीक्षा कुल 75 अंकों की होगी, जिसमें 75 प्रश्न होंगे। देखिए सीबीटी इसका एग्जाम, देखिए रेलवे एएलपी 2 चरणों में एग्जाम आयोजित करता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 में जितने भी प्रश्न होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। दूसरा कि प्रश्नों की संख्या रहेगी 75 और 75 अंक की रहेगी। तीसरा जो बात है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर 3 गलत करते हैं तो 1 काट लिया जाएगा। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सब्जेक्ट सीबीटी 1 में किन किन सब्जेक्टों से प्रश्न होता है। तो देखिए सब्जेक्ट जो होता है मैथ से होता है, उसके बाद रीजनिंग से होता है, जनरल साइंस से होता है और 10 नंबर करेंट अफेयर्स का होता है। 10 नंबर करेंट अफेयर्स का भी होता है। टोटल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या हो गया वो 75 हो गया और टाइम मिलता है कितना है, 60 मिनट का टाइम हमें मिलता है। चलिए तो ये आप समझ गए कि सीबीटी 1 के एग्जाम में कौन कहाँ से प्रश्न रहते हैं। मैथ से रहते हैं 20 नंबर का, रीजनिंग से रहते हैं 25 नंबर का, जनरल साइंस से रहते हैं 20 नंबर का और जनरल करंट अफेयर्स जो होते हैं 10 नंबर के होते हैं। टोटल 75 नंबर के जो होते हैं प्रश्न होते हैं। अब आगे हम सीबीटी 2 के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हम बताए हैं करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ, इन सारे से किन किन टॉपिक से भी प्रश्न रहता है ये सारे भी हम बताएंगे। अभी फिलहाल अभी जानिए कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न रहता है। टॉपिकों की चर्चा हम विस्तारपूर्वक करेंगे अभी। देखिए सीबीटी 2 के बारे में जानना है। देखिए दूसरे चरण की परीक्षा 2 भागों में बांटा गया है। पहला चरण में क्या है कि बस मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर से प्रश्न होता है, टोटल 75। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि दूसरे चरण की परीक्षा 2 भागों में बांटा जाता है। पार्ट ए होता है, पार्ट बी करके होता है। पहले भाग में यानी पार्ट ए में 4 विषय गणित, विज्ञान और रीजनिंग और करंट अफेयर्स शामिल होता है। जबकि दूसरे भाग में जो आप ट्रेड लिए हैं, आईटीआई का ट्रेड, उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बताते हैं। देखिए सभी प्रश्न क्या होता है, बहुवैकल्पिक होता है। सभी प्रश्न क्या होता है, बहुवैकल्पिक होता है। उसके बाद पार्ट ए में उम्मीदवार जो है, पार्ट ए में उम्मीदवार को 100 प्रश्न हल करने होंगे। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग देखिए सीबीटी 2 के एग्ज़ाम जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसमें पार्ट ए से जो है 100 प्रश्न हल करने होंगे, पार्ट बी में 75 प्रश्न हल करना होगा। पार्ट ए के सॉल्व करने के लिए उम्मीदवार को, पार्ट ए का जो प्रश्न मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए उम्मीदवार को 90 मिनट का समय दिया जाएगा और पार्ट बी का सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा में गलत उत्तर में भी वही निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी कि 3 गलत करेंगे तो 1 सही में से काट लिया जाएगा। चलिए
आगे हम बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखते हैं कि पार्ट ए में देखिए अभी बताया कि CBT 1 और CBT 2 करके एग्ज़ाम होता है। CBT 1 का सिलेबस बता दिए हैं, लेकिन CBT 2 में एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2 भागों में लिया जाता है, पार्ट ए करके और पार्ट बी करके। तो पार्ट ए के बारे में सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए मैथ से प्रश्न होता है पार्ट ए में, रीजनिंग से होता है, साइंस से होता है और करेंट अफेयर्स से होता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं। टाइम कितना मिलता है पार्ट ए में? 90 मिनट टाइम मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वही आप जो ट्रेड लिए हैं उनसे कितना प्रश्न होता है? तो 75 प्रश्न होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और टाइम कितना मिलता है? 60 मिलता है। ठीक है, तो दोनों टाइम अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट होगा। दोनों का जो क्वेश्चन काउंट करेंगे तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 175। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि रेलवे लोको पायलट परीक्षा 2 चरणों में CBT 1 CBT 2 में आयोजित की जाती है, जिसके लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित किया गया है। हालांकि गणित और रीजनिंग के विषय दोनों में सेम होता है। ध्यान रखिएगा कि CBT 1 और CBT 2 में गणित और रीजनिंग का जो सिलेबस से जो प्रश्न रहेगा दोनों में सेम रहेगा। वह उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी को RRB ALP सिलेबस को चेक करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो परीक्षा में शामिल सभी विषयों के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सके और उसके अनुसार एक व्यवस्थित ढंग से हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए समय निकाल सके। यहाँ आपको CBT 1 और CBT 2 के RRB असिस्टेंट लोको पायलट सिलेबस की जानकारी दिया गया है। अब देखिए टॉपिक वाइज हम सारे सिलेबस को जानकारी लेते हैं। अभी तो हम आपको सब्जेक्ट बताए थे कि किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न रहेगा। अब उस सब्जेक्ट के अंदर किन किन टॉपिक से प्रश्न रहेगा वो सारे हम बताते हैं। अब देखिए RRB ALP सिलेबस CBT 1 के बारे में बताया जाए तो देखिए उम्मीदवारों को सबसे पहले RRB ALP CBT 1 परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। CBT 1 जो पेपर होता है, याद रखिएगा, केवल इसको क्वालिफाई करना है, ये मेरिट इससे नहीं जुड़ता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, विज्ञान और जनरल अवेयरनेस के भी विषय शामिल हैं। अगर आप किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए परीक्षा के सिलेबस अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए, जिससे आपको यह आइडिया हो जाए कि हर विषय में कितना समय देना चाहिए। चलिए सिलेबस हम देखते हैं। देखिए मैथ के किन किन टॉपिक से प्रश्न रहता है, तो मैथ के नंबर सिस्टम से, बोर्ड मास से, फ्रैक्शन से, LCM और SCF से। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से होता है, परसेंटेज से होता है, मेंसुरेशन से होता है, टाइम एंड वर्क से होता है, एंड टाइम एंड डिस्टेंस से होता है, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, अलजेब्रा से होता है। उसके बाद ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री से होता है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से होता है, स्क्वायर रूट से होता है, एज कैलकुलेशन से होता है, कैलेंडर क्लॉक से होता है, पाइप शॉर्टेन से होता है। तो मैथ के इन टॉपिकों से प्रश्न होता है। अब बात करते हैं रीजनिंग के किन किन टॉपिकों से प्रश्न होता है। तो देखिए एनालॉजी से होता है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज से होता है, कोडिंग डिकोडिंग से होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से होता है, रिलेशनशिप से होता है, सेलुलिज्म से होता है, जम्बलिंग से भी होता है और वेन डायग्राम से भी होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ सफिशिएंसी से भी होता है। उसके बाद में कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से भी होता है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस से भी होता है, एनालिटिकल्स रीजनिंग से भी होता है, क्लासिफिकेशन से भी होता है, डायरेक्शन से भी होता है, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट एंड अजप्शन से भी होता है। तो रीजनिंग में इन टॉपिकों से प्रश्न होता है। और साइंस के बारे में देखते हैं तो साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी प्रश्न होता है, अर्थ साइंस से भी होता है, इन्वायरमेंटल से भी होता है, एस्ट्रोनॉमी से भी होता है, कंप्यूटर से भी होता है, इन्वेंशन और डिस्कवरी से भी होता है, न्यूट्रिशन से भी होता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी से भी होता है और डिजीज से भी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के किन किन टॉपिकों से प्रश्न होता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी से भी होता है, स्पोर्ट्स से होता है, कल्चर से होता है, पर्सनैलिटीज से होता है, इकोनॉमिक्स से होता है, पॉलिटिक्स से होता है, जियोग्राफी से होता है, हिस्ट्री से होता है, मिसलेनियस टॉपिक्स में से भी कुछ प्रश्न होते हैं। तो ये पार्ट 1 का जो है हम लोग देख लिए कि करंट अफेयर्स से किन किन टॉपिकों से प्रश्न रहता है, और साइंस से किन किन टॉपिकों से प्रश्न रहता है, रीजनिंग से किन किन टॉपिकों से प्रश्न रहता है, और साथ ही साथ मैथ के किन किन टॉपिकों से प्रश्न रहता है। तो पार्ट 1 CBT 1 के बारे में हम लोग अच्छे से देख लिए, उनके सारे टॉपिकों के भी बारे में जानकारी ले लिए। अब चलिए CBT 2 के बारे में बताते हैं। देखिए लोको पायलट परीक्षा के पहले चरण को पास करने के बाद उम्मीदवार को दूसरे चरण के लिए बुलाया जाता है, और CBT 2 की परीक्षा 2 भागों में किया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ आपको RRB ALP सिलेबस फॉर CBT 2 के बारे में जानकारी बताया गया है, जिसके माध्यम से आप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नोट ध्यान से समझिए कि
CBT 1 और CBT 2 परीक्षा के लिए मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और करेंट अफेयर्स के विषयों का सिलेबस समान है, सब दोनों में समान है। CBT 1 और CBT 2 में मैथ का, रीजनिंग का और करेंट अफेयर्स का जो सिलेबस है दोनों में समान है। यानी इन विषयों के सिलेबस की जानकारी के लिए CBT 1 सिलेबस को ही देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो हम दिए हैं मैथ और रीजनिंग का टॉपिक और करेंट अफेयर्स का, उनसे ही प्रश्न इसमें भी होता है। अब क्यों साइंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। RRB LP सिलेबस फॉर साइंस से देखते हैं। देखिए, वर्क, पावर, एनर्जी से भी होता है, स्पीड, वेलोसिटी से भी होता है, हीट एंड टेम्परेचर से भी होता है, मेजरमेंट से भी होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी होता है। उसके बाद यूनिट से होता है, मास, वेट एंड डेंसिटी से होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से होता है, लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिक्स से होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से भी होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से भी होता है, IT लिटरेसी से भी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला कि उम्मीदवारों में, अब देखिए ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस का डिस्कशन पार्ट 2 का। अब आगे हम बात करते हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट सिलेबस से रिलेटेड ट्रेड। अगर आपका जो भी ट्रेड है, उन ट्रेड के किन किन टॉपिक से प्रश्न होता है वो देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिए हैं तो इन सारे टॉपिकों से प्रश्न रहेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिए हैं तो इन टॉपिकों से प्रश्न रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक लिए हैं ये सब, तो इसमें इन टॉपिकों से प्रश्न रहेगा, ठीक है। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लिए हैं तो उनमें जो टॉपिक रहेगा ये सब रहेगा। अब यहाँ पर बात ध्यान देना है कि आपको ये PDF मिलेगा कैसे। तो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, उस पर क्लिक कर इस पूरे PDF को लेकर अपने ऑनलाइन की दुकान से, किसी ऑनलाइन की दुकान से आप इसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है।